स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके राजस्थान बोर्ड के 11वीं क्लास के इतिहास के पेपर के बारे में। जो आपका यहाँ पे इतिहास का पेपर होने वाला है, उस पेपर की पूरी बात इस वीडियो में करने वाला हूँ। तो वीडियो को आपको यहाँ पर लास्ट तक देखना है। अगर आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लेना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आपका जो ऐतिहासिक पेपर जो 2024-25 का होने वाला है, उसका का पूरा पेपर आ चुका है। तो यहीं से प्रश्न आपके आने वाले। इस पेपर को आपको एक बार पेपर देने से पहले जरूर देख लेना। तो यहाँ पर 11वीं क्लास का इतिहास का पेपर होने वाला, आपका हिस्ट्री का पेपर, जो आपके सारे के सारे क्वेश्चन आपके यहीं से बनने वाले हैं। तो इसमें हम बात करने वाले हैं आपके कि कौन कौन से प्रश्न इसमें आने वाले, कितने प्रश्न आएंगे, क्या रहने वाला, सारी की सारी बात इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर 3 घंटा 15 मिनट का समय मिलने वाला है और यहाँ पर पूरा 70 नंबर का आपका होने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट राजस्थान बोर्ड के वो एकदम तैयार हो जाइए आपके हिस्ट्री के पेपर के लिए। आपका हिस्ट्री का पेपर आपका यहाँ पे आ चुका है चैनल पर, तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं नीचे आपके यहाँ पर दिशा निर्देश दे रखे। तो आपको यहाँ पे जो आपके यहाँ पर निर्देश दे रखे हैं उनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसमें क्या क्या बोले, इसमें वो रखा है कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है और सभी प्रश्नों के अंक प्रश्न के सामने अंकित किए गए। तो इस तरह से आपको यहाँ पर दिशा निर्देश दे के सारे के सारे दिशा निर्देश आपको यहाँ पे कर लेने हैं। अब हम चलते क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे हम बात करने वाले आपके खंड आ की, जिसमें आपको प्रश्न दे रखे वो सारे के सारे प्रश्न यहाँ पे कर लेने। तो खंड आ में आपके दे रखे हैं बहुविकल्पीय प्रश्न, जो आपके यहाँ पे 7 नंबर के प्रश्न होने वाले हैं और 1-1 नंबर के प्रश्न आपको ये मिलने वाले हैं। तो इसमें हम बात करेंगे आपके बहुविकल्पीय मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में, जो आपके 1-1 नंबर के प्रश्न यहाँ पे हो जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे जो पहला प्रश्न पूछा गया वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। पूछा गया कि गुफा आवासों की चित्रकारी प्राप्त हुई है, कहाँ से प्राप्त हुई है? फ्रांस व रूस से, स्पेन व चीन से, इसके बाद फ्रांस व स्पेन से, या फिर भारत व रूस से। कहाँ से प्राप्त हुई वो बता देनी है यहाँ पे। इसके बाद आपका यहाँ पर दूसरा आ जाता है कि हड़प्पा कालीन संस्कृति के नगर प्राप्त हुए। हड़प्पा कालीन संस्कृति के नगर प्राप्त हुए कहाँ से हुए? दक्षिण एशिया से, भारत से, उत्तरी अमेरिका से या ऑस्ट्रेलिया से। तो यहाँ से कहाँ से आ जाएंगे ये आपके? भारत से। ठीक है। इसके बाद आपका तीसरा प्रश्न आ जाता है कि मेसोपोटामिया किन नदियों के बीच स्थित है? मेसोपोटामिया किस नदियों के बीच स्थित है? यमुना, गंगा, दजला, फरात, सतलज, सिंधु, नील, अमेजन किसके यहाँ पे स्थित है? इसके बाद फोर्थ प्रश्न आपका यहाँ पे पूछा गया है कि मेसोपोटामिया जो यहाँ पे आपका है, मेसोपोटामिया वर्तमान में किस राज्य का हिस्सा है? किस राज्य का, किस देश का हिस्सा है? ईरान का, इराक का, तुर्की का या कुवैत का? तो सारे के सारे आंसर आपको यहाँ पे कर लेने, जितने बताऊँ सारे के सारे आपको यहाँ पे करके जाने हैं। प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया है यहाँ पे चंगेज। यहाँ पे क्या होता है? चंगेज खान की विधि सहनता कहलाती थी। जो चंगेज खान की विधि सहनता कहलाती थी वो यहाँ पे क्या कहलाती थी? उलूस या अयास कहलाती थी, या फिर तामा कहलाती थी, या फिर क्रीतालाई कहलाती थी। क्या कहलाती वो यहाँ पे बता देना आपको यहाँ पे। प्रश्न नंबर 6 पे चलते। प्रश्न नंबर 6 देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया कि इंग्लैंड में सामंतवाद का विकास किस सदी में हुआ? इंग्लैंड में सामंतवाद का विकास किस सदी में हुआ वो यहाँ पे बता देना। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 13वीं शताब्दी में, 9वीं शताब्दी में, या फिर यहाँ पे क्या बोलता हूँ 10वीं शताब्दी में, या फिर 11वीं शताब्दी में। किस शताब्दी में हुआ है? इसके बाद प्रश्न नंबर 7 देखिए। प्रश्न नंबर 7 में पूछा गया है कि सेनेट में किसका बोलबाला था? प्रश्न नंबर 7 में पूछा गया है कि सेनेट में किसका बोलबाला था? सेनेट में किसका बोलबाला था यहाँ पे ये बता देना आपको। तो सेनेट में सेना का बोलबाला था, या अभिजात वर्ग का बोलबाला था, या फिर यहाँ पे क्या होता है श्रमिकों का, या फिर गुलामों का। तो यहाँ से आपके बहुविकल्प पूरे के पूरे प्रश्न करा दिए गए। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके बनते हैं यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो रिक्त स्थान भरने हैं, टोटल आपके यहाँ पे 10 नंबर के रिक्त स्थान होने वाले हैं। 1-1 नंबर का एक प्रश्न होने वाला है। तो प्रश्न नंबर 8 आप देखेंगे, खालिस्तान से सर्वप्रथम शहरी जीवन की शुरुआत हुई। शहरी जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई वो बता देना है। 9 में पूछा गया है कि मुआविया ने खालिस्तान वंश की स्थापना की। किस वंश की स्थापना की थी मुआविया ने? वो आपको यहाँ बता देना। 10 में अब्बासी के निवासी थे, कौन थे? 11 में इस्लाम में सुंदर लिखने की कला खालिस्तान कहलाती थी। क्या कहलाती थी? सुंदर। 12 में रोम में खालिस्तान परिवार का व्यापक रूप से चलना था। कैसा चलना था? इसके बाद 13 में पूछा गया कि दीना रियस रोम में खालिस्तान होता था। दीना रियस रोम में होता था, क्या होता था? प्रश्न नंबर 14 में उरुक नगर का शासक कौन था? प्रश्न नंबर 15 में दीपाइटा नामक प्रतिमा का निर्माण खालिस्तान नामक शिल्पकार ने किया था। किसने किया था? दीपाइटा। तो यहाँ पर निर्माण बताना किसने किया था। प्रश्न नंबर 16 में इजिप्ट
का अरबी नाम क्या था? इजिप्ट। इसके बाद 17 में संवादी समाज पुस्तक किसने लिखी? तो यहाँ पर इसके बाद आपका खंड ए पूरा हो जाता है। खंड बी की बात करते हैं, जिसमें आपको यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, जो आपके 1-1 नंबर के प्रश्न यहाँ पे 13 प्रश्न होने वाले हैं। तो यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपको पूरे के पूरे कर लेने हैं। जो बता रहा हूँ यहाँ पे 1-1 नंबर के प्रश्न, उनको 1-1 वाक्यों में आपको उत्तर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखा अल्टामीरा कहाँ स्थित है? 19 वाले प्रश्न में देख सकते हैं यहाँ पे क्या पूछा। 19 में पूछा होमिनिडो का उद्भव कहाँ हुआ था। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे, इसमें पूछा गया एम्फोरा क्या थे। प्रश्न नंबर 21 में पूछा गया कि सूफी किसे कहा जाता था। इसके बाद प्रश्न नंबर 22 में पूछा गया कि सेंट ऑगस्टीन कौन थे। इसके बाद प्रश्न नंबर 23 में पूछा गया कि प्रिंस पेंट से क्या अभिप्रिय है। 23 वाला हो गया। प्रीसिपेंट से क्या अभिप्रिय है। इसके प्रश्न नंबर 24 देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 24 में क्या पूछा गया देख सकते हैं। इसमें पूछा गया कि कैम्पेनिया क्यों प्रसिद्ध था। कैम्पेनिया क्यों प्रसिद्ध था। 25 में अभिजात वर्ग का घर क्या कहलाता था। प्रश्न नंबर 26 में 3 वर्ग से क्या अभिप्राय है, ये बता देना आपको यहाँ पे 3 वर्ग से क्या अभिप्राय है। 27 में डेसल 20 से क्या तात्पर्य है। 28 में फीप से क्या अभिप्राय है। 29 में पूछा गया शाहनामा का रचयिता कौन था। 30 में पूछा गया रोम क्यों प्रसिद्ध था। तो यहाँ से आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूरे हो जाते हैं। अब बात करने वाले हैं आपके लघु उत्तरीय प्रश्न, जो 1.5 नंबर का एक प्रश्न होने वाला है। यहाँ पे 31 प्रश्न से स्टार्ट होने वाले हैं। टोटल 10 प्रश्न आएंगे। इसमें पूछा गया कि कासरनंदा फैदेल कौन थी। 32 में विलियम हार्वे के द्वारा खोजा गया सिद्धांत क्या था और उस सिद्धांत का नाम लिखो। ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर यहाँ पे 33 पूछा गया कि बाटू की 2 सैनिक उपलब्धियों के बारे में लिखिए। प्रश्न नंबर 34 में फ्रेंच की स्टेटस जनरल से क्या समझते हैं। प्रश्न नंबर 35 देखेंगे। प्रश्न नंबर 35 में लिखा असुर बनीवाल क्यों प्रसिद्ध था, ये बता देना यहाँ पे। इसके प्रश्न नंबर यहाँ पे आपका 36 आ जाता है, जिसमें पूछा गया है आपसे कि रोम की स्त्रियों को प्राप्त अधिकारों को लिखिए। जो रोम की स्त्रियों का अधिकार। 37 में 15वीं सदी के प्रारंभ में मानवतावादी लोग के नाम लिखिए। ठीक है। 38 से पूछा गया मंगोल कौन थे और मंगोल कबीलों की दशमलव पद्धति क्या थी। 29 में पूछा गया कि इसमें क्या होता हूँ तराजान कौन था, उसका सपना क्या था। 40 में चंगेज खान किन कारणों से भारत की सीमा पार नहीं कर पाया था। तो यहाँ से हो जाए। इसके बाद प्रश्न नंबर आपका आ जाता है सी, जिसमें दीर्घ लघु उत्तरीय प्रश्न होने वाले हैं, जो आपके यहाँ पर 3 नंबर के प्रश्न होने वाले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसमें क्या क्या प्रश्न पूछे। इसमें पूछा गया 41 मध्यकालीन यूरोप के अभिजात वर्ग के विशेष अधिकारियों को लिखो, विशेष अधिकारों को लिखो। अथवा वाला प्रश्न कर सकते हैं, या अब्बासियों के शासनकाल की प्रमुख विशेषता लिखी। इनमें से कोई एक प्रश्न आपको करना, तो यहाँ से आपके 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 42 में पूछा गया नाइट एक अलग वर्ग के रूप में अस्तित्व में क्यों आया, इसका पतन कब हुआ। या फिर आप यहाँ पे अथवा वाला प्रश्न कर सकते हैं, जिसमें पूछा गया है कि चंगेज खान के जीवन वृत्त को संक्षिप्त में बताइए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पे आ जाता है 43वां, जिसमें पूछा गया है आपसे मेसोपोटामिया के